तो एक व्यक्ति है, क्या बोलूं, एक बुढ़ा है, ठीक है। अगर मेरी बातों से किसी को गलत लगे तो आप अभी छोड़ के जा सकते हैं वीडियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो उसके क्या काम है, उसको फेमस होना है, ठीक है। उसको फेमस होने के लिए, देखो हमें फेमस होने के लिए या तो बहुत अच्छा करना पड़ता है या बहुत ही गंदा करना पड़ता है, ठीक है। या तो आप किसी के खिलाफ इतने चले जाओ कि आप ट्रोल होने लगो, आपकी फेमस हो जाओ आप, ठीक है। या आप किसी के प्रति इतना अच्छा कर दो ना कि आपकी वाह वाह हो जाए, तो आप दो तरीके से फेमस हो सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या अपनाया, उमंग जी ने सोचा कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ये ज्योतिष हैं, ये जो बनाते हैं वीडियोस, इनकी आज कल बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही हैं, ठीक है। तो क्या करूं, मैं इनके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर देता हूं, ठीक है। उससे मैं फेमस हो जाऊंगा, ठीक है। तो फेमस होने के लिए इन्होंने ये वाला रास्ता अपनाया, ठीक है। अब देखो, आप फेमस होने के लिए ये सब कर रहे हो, ठीक है, बट आप किसी के प्रति इतना नीचे गिर जाओ, किसी को आप इतना बुरा भला बोल दो, ठीक है। उसकी पब्लिक जो, देखो एक डॉक्टर है, ठीक है, सपोज करो एक डॉक्टर है, अब आप उसके पास इलाज के लिए जाते हो, ठीक है। आपको उसकी दवाई शूट नहीं करती है, या आपको उसकी दवाई से इलाज सही नहीं होता है, या आप कुछ भी रीजन मान लो, ठीक है। तो आप फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, वहां आपकी दवाई लग जाती है, ठीक है। क्या होता है ना, सब डॉक्टर का पैटर्न अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है हमारे ज्योतिष में होता है, कहीं ज्योतिष के चक्कर में जो हो, कुछ तो मैं पता है मुझे कि कुछ तो है बेवकूफ है, ठीक है, बट उनको लेकर हम सबको एक जैसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि मैं दीदी को बहुत मानती हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं इनकी वीडियोस भी बहुत अच्छे से देखती हूँ, ठीक है। और दीदी जैसा कुछ बताती हैं, मेरे होता है करना तो मैं करती भी हूँ, ठीक है। दीदी के एक वीडियो में मैंने देखा था कि गोल्डन वॉच और अंदर जो डायल होता है वो ग्रीन पहनने से थोड़ा सा लक इनहेंस होता है, ठीक है। तो मैंने भी वो चीज करी और मुझे फायदा हुआ, ठीक है। अब मैं ये चीज बोलूंगी कि दीदी ने बोला था आप भी करो, ठीक है। शायद आपके लिए ना अच्छा हो, क्योंकि आपकी कुंडली उस तरीके से ना हो, तो आपको शूट ना करेगा, तो आप बोलोगे कि ये चीज गलत है। तो ऐसा नहीं होता, डॉक्टर सारे अच्छे होते हैं, बट आपको वो अच्छा लगने लगता है जिससे आपको फायदा हो, ठीक है। तो ऐसा ही इन भाई साहब के साथ है कि अब इनको सारे एस्ट्रोलॉजर जितने भी ज्योतिष हैं सब बेकार लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कुछ फायदा हो नहीं रहा, ये करोड़पति बन नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसके चक्कर में इन्होंने सबको लेना लपेटना शुरू कर दिया, ठीक है। सबकी बुराइयां, कहीं अच्छाइयां तो है ही नहीं कि हाँ भैया ये चीज होती है, ठीक है। सबकी बुराइयां, जितने भी आपने फेमस देखे होंगे ना, जो भी अच्छा खासा बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, सबको लपेटना शुरू कर दिया। चलो उनकी वीडियोस के बारे में आप बोल लो, होती रहती है कंट्रोवर्सी, कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगी दीदी आप भी मत दो, पर मेन चीज क्या है, आप उनकी फैमिली को ले रहे हो, ठीक है। आप उनकी पर्सनल लाइफ को ले रहे हो, ठीक है। आप उनके भाई को ले रहे हो, आप उनके हस्बैंड को ले रहे हो, आप उनकी बेटी को ले रहे हो, तो वो चीज गलत कर जाती है। मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आपको जो भी वीडियो से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको हटा दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है, कंप्लेंट कर दो अकाउंट की, छोड़ो और बात खत्म करो, ठीक है। बट आप उनके खिलाफ जाकर उनकी फैमिली को बोल रहे हो, आप उनके भाई को बोल रहे हो, आप उनके बहन को बोल रहे हो, तो ये कहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप उस वीडियो को देखो। भाई की चिता की आग ठंडी नहीं हुई, मुझे लगता है राखी माँ ने फिर मेरी लौंग इलायची सुपारी दे दी किसी। कल शाम 16 जनवरी 2026 को तकरीबन 4 बजे मुझे एक फ़ोन आता है, बोलता मैं डीसीपी ऑफिस दिल्ली से उनका पीए बोल रहा हूँ, और आपकी एक कंप्लेंट आई है जो राखी ने दी है, और आप जो है उसके पतियों के बारे में बताते हो और उसके पिताजियों के बारे में बताते हो। तो मैं कहा फिर क्या बात होगी, बोलता वो आप आगे से नहीं बताओगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा जी वो जो बताती है कि मैं रेपिस्ट हूँ, बोलता वो आगे से रेपिस्ट नहीं बोलेगी आपको, आप ही मत बोलना। मैं कहा भाई मैं तो क्या बोलूँगा, सुबह उठ के मुझे खुद पता नहीं होता, ठीक है ना, जो मेरा मूड होता है मैं बनाता हूँ, और मैं तो सत्य बात बोल रहा हूँ।
लेकिन मैं रेपिस्ट तो नहीं हूँ। बोले नहीं, वो नहीं बोलेगी, आप मत बोलना। मैं कहा भाई वो बोले, मैं तो नहीं उसको रोक रहा, लेकिन आप अपना नाम बताइए। वो बड़ी मुश्किल से अपना नाम बताया। तो मैं कहा भाई मयूर विहार थाने से जहां से बोल रहे हो, कौन सा थाना है, कौन सा डीसीपी साहब है, डीसीपी साहब का नाम बताओ। डीसीपी साहब का नाम भी नहीं उसने बताया। तो बोला आप नहीं मानोगे ना, इसका मतलब। मैं नहीं मानेंगे, मैं अपनी नहीं मानता, मैं तुम्हारी काहे बात को मान लूंगा भाई। और मैं तो कोई गलत काम कर नहीं रहा। वो सारी उल्टी सीधी बातें करती है, भगवानों के बारे में भी उल्टी सीधी बात, बच्चियों के बारे में उल्टी सीधी बात, समाज के बारे में उल्टी सीधी बात। अभी उसके भाई की डेथ हुई है और देखो तुम यहाँ धमकाने भी आ गए। मैं तो जो भी समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ बोला करेगा, मैं तो बोलूंगा। बोला फिर नहीं मानोगे ना, फिर कल तुम्हें बताएंगे हम। मैं कहा कल बताएंगे। मैं कहा अभी क्या बताएंगे आप? तो बोले डायर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब ये मैंने कंप्लेंट जो है सुशांत लोग थाने में दी, तो उस फोन पे जब दोबारा फोन मिलाया गया पुलिस द्वारा, तो वो फोन स्विच ऑफ है। ट्रू कॉलर से मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि देखो कि ये कौन है आदमी, तो उसमें तो पूनम गुप्ता नाम आ रहा है। वाई यू डू दिस राखी, वाई? मैं तो झूठी पीएचडी में ये पढ़ाते हैं। मैं देखो आज क्या होता है, कल की मैं रील बना भी पाता हूँ या नहीं। जान खतरे में है, कोई बात नहीं, पार्क में खड़ा हुआ एक्सरसाइज तो करूंगा मरने से पहले। सुबह के राम राम, ओए होए। देखो अभी राखी दीदी के बारे में इन्होंने बोला, ठीक है। सबसे पहले इनकी बातों में ना आपको ईगो नजर आया होगा। एक ईगो, इस तरीके का ईगो कि हाँ जी मुझे तो टारगेट करना ही है, हाँ जी मुझे तो बोलना ही है। देखो अगर मुझे कोई गलत कमेंट आ जाता है, या चलो मैं इग्नोर मार देती हूँ, ठीक है। अगर कोई बंदा बार बार कॉल कर रहा है आपको, बार बार टोन कर रहा है आपको, जी आपकी फैमिली को लेकर आ रहा है, आपके भाई को लेकर आ रहा है, आपके हर एक मेंबर को घसीट रहा है आपकी कंट्रोवर्सी में, ठीक है, आपके खिलाफ, चलो आपके खिलाफ कोई बोले, कोई वो बंदा इग्नोर मार देता है कि यार कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। बट आप उसके भाई को बोल रहे हो, आप फैमिली को बोल रहे हो, तो वो इंसान कब तक सुनेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं बर्दाश्त करता आजकल, ठीक है। उमंग जी मैं आपको बताऊं, जहां पे बैठे हो चैन से बैठ जाओ एक जगह, आपकी उम्र नहीं है इतनी, ठीक है। और ये जो पॉडकास्ट में आके आप बैठ रहे हो ना, वो भी दीदी के बदौलत ही बैठ रहे हो। अगर दीदी के खिलाफ आप ना बोलते ना, तो आज आप गद्दी पे बैठते भी नहीं, आप फेमस भी नहीं होते। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मेरे को कोई अननोन कॉल एक बार आती है, दो बार आती है, बार बार आती है, तो मैं भी अपने भाई को कॉल दे देती हूँ कि यार ये बंदा परेशान कर रहा है, देख ले, ठीक है। तो आपको अगर फोन करके धमकी दे भी दी, तो आपकी इतनी फट रही है कि आप बोल रहे हैं कि जी मैं तो पता नहीं चलता कब बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, आपको खुद ही नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हो। और फिर आप सामने वाले को बोल रहे हो कि जी मैं तो सत्य लाता हूँ सामने, मैं तो सत्य लाता हूँ। आज तक दीदी ने किसी भी लड़की के बारे में नहीं बोला, आज तक दीदी ने किसी भी लड़के के बारे में नहीं बोला, या किसी की फैमिली के बारे में नहीं बोला। अगर बोला भी है तो वो सही बोला होगा। तो इसमें आपको क्यों मिर्ची लग रही है? उस लड़की को क्यों नहीं लग रही जिसके बारे में बोला है? सबसे पॉइंट वाली बात ये है, जब आप इतना ही मतलब बोलना चाह रहे हो, तो मुद्दे बहुत सारे हैं बोलने के लिए, ठीक है। अभी नोएडा में कांड हुआ है, वो सुसाइड हुआ है, जो गाड़ी गिर गई थी, आप उसके बारे में बोलो ना। आपको फेमस होना तो आप अच्छे से फेमस हो। मुद्दे बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट आप ऐसा ही मुद्दा क्यों बोलने के लिए उत्साहित हो रहे हो कि नहीं जी मुझे तो बोलना है, मैं तो सत्य को सामने लाने का काम करता हूँ। तो सत्य को, जो सत्य तो और भी है, यही सत्य थोड़ी है, सत्य तो और भी है। अब दीदी से मुझे बहुत फायदा हुआ, आपको फायदा हुआ हो या ना हुआ हो वो आपकी हेडेक है। आप अपनी कुंडली का एक बार पूरा दिखाइए, क्या पता आपको वो चीजें शूट ना करनी हो। पर इनको मिर्ची लग रही है। उमंग जी की राशि बहुत खराब चलने लग रही है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये ट्रोल होने वाले काम खुद कर रहे हैं कि हाँ मुझे फेमस होना, मुझे ट्रोल करो, ठीक है। अब कोई भी दीदी आकर किसी भी पॉडकास्ट में जा रही है, वहां पैसे ले या ना ले, ठीक है, वो लोग उन्हें बुला रहे हैं इज्जत से, कुछ टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है मुझे
कि आप मुझे ये बता दो कि आपको क्या दिक्कत बाजी है, आपको कौन सा कीड़ा है जो उछल रहा है कि नहीं मुझे बोलना है, नहीं मुझे करना है, क्या चीज है ऐसी। मैंने दीदी के लिए एक वीडियो और बनाई थी पहले, जिसमें दीदी का मैसेज भी आया था, मुझे कमेंट्स भी आया था, कमेंट्स आया था, मैसेज नहीं आया था, कमेंट्स आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इसीलिए ही मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी कि जिनको मैं शुरू से देखती हुई आ रही हूँ, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है, जिनके प्रति ही मेरे को इस चीज में इतनी रुचि हुई है, एस्ट्रोलॉजर में इतनी रुचि हुई है, वो सिर्फ दोनों दीदी हैं। ठीक है, उनके खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, मेरे तो कोई एक ना वो ही नहीं होता है कि यार ये क्या मतलब है इस बूढ़े का दीदी के बारे में बोलने का। और दीदी ने भी जवाब दिया है, पॉडकास्ट पे दीदी ने जवाब दिया है कि 10 कुत्ते भौंकते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, एक कुत्ता ये भी है। ठीक है, तो मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताना। मैं आपसे भी ये विनती करूंगी, जितने भी लड़के मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कि आपको किसी की भी लड़की की वीडियो पसंद नहीं है या किसी की भी लड़की की वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो मत देखें, उसको स्क्रॉल कर दे, उसको हटा दे, ब्लॉक कर दे। पर उसके जाकर कमेंट्स या अपनी स्टोरी पे लगाना, फिर उसके लिए एक वीडियो बनाकर टिप्पणी देना, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कर्मा है, रिटर्न में आपके पास जरूर आता है। ठीक है, तो किसी भी लड़की के लिए ऐसे विचार रखना तो वो आपके लिए ही हानिकारक हो सकता है, होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुई है घूम कर वहीं वापस आती है। ठीक है, तो सभी को मेरा जय श्री श्याम, जय बालाजी। तो उमंग जी प्लीज आप जहाँ हैं वहीं रहिए, ठीक है, क्योंकि उम्र आपकी बहुत कम है और क्या बोलते हैं कि थोड़ी सी फेम लेना कम कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप पहले से फेमस नहीं हो, आपकी वीडियोस पे कोई लाइक कमेंट्स कोई व्यूज नहीं चढ़ते हैं, पर आप दीदी की वीडियो बना के डाल देते हो तो आपके पे कमेंट्स लाइक व्यूज इतने सारे आ जाते हैं और वही चीज आपको चाहिए और वही पैटर्न आपने पकड़ लिया है। ठीक है, तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।